Hello students, today we will discuss about the application of character table. आज हम इस character table की applications को study करने वाले हैं. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. देन उससे पहले वाले में जब हमने जीओटी स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरेक्टर टेबल के बारे में. देन हाउ विल कंस्ट्रक्ट अ कैरेक्टर टेबल, हम कैरेक्टर टेबल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं. आज हमारा टॉपिक निकल के आता है दिस वन इज द एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल. बेसिकली जब हम कभी भी किसी भी कैरेक्टर टेबल को जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं देयर आर द टोटल 4 एरियाज. एक्सट्रीम लेफ्ट में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4. किसी भी कैरेक्टर टेबल को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब एक्सट्रीम लेफ्ट की अगर मैं बात करूं, अपर मोस्ट साइड में इस पोजीशन के ऊपर जिस भी मॉलिक्यूल का हमें कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करना है, हमें उस कैरेक्टर टेबल के पॉइंट ग्रुप को यहाँ लिखना होता है. एक्सट्रीम लेफ्ट अपर मोस्ट साइड में हमें यहाँ पॉइंट ग्रुप लिखना होता है. यहाँ करेस्पॉन्डिंग जो IR है उसके जितने भी मॉलिक्यूलर सिंबल्स होते हैं लाइक दैट, जैसे हम लोगों ने C2V पॉइंट ग्रुप को स्टडी किया था उसमें देखिए पहला वाला था A1, A2, B1 एंड B2. एक्सट्रीम लेफ्ट सबसे पहले वाले एरिया में हमें इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की करेस्पॉन्डेंस अलग अलग मॉलिक्यूलर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना होता है. अब बात करते हैं एरिया 2 के बारे में. एरिया 2 में सबसे अपर मोस्ट साइड में हमें क्लासेस को रिप्रेजेंट करना होता है कि किसी भी पॉइंट ग्रुप के करेस्पॉन्डेंस कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं. देखिए मैंने यहाँ C2V पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल ड्रॉ किया है. एरिया 2 में हम लोगों ने C2V पॉइंट ग्रुप की करेस्पॉन्डेंस टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 4 होती है, तो हम लोगों ने ड्रॉ किया है आइडेंटिटी C2 सिग्मा V1 एंड सिग्मा V2. इसको मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे ये जो एरिया है हमारे पास उसमें हमें कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास. अब देखिए इसमें हमने हर एक सिमेट्री ऑपरेशन के करेस्पॉन्डेंस जितनी भी क्लासेस हो सकती जितने भी कैरेक्टर्स थे उस कैरेक्टर को ड्रॉ करना होता है. एंड दीज आर द कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द वेरियस क्लासेस. अलग अलग क्लासेस के करेस्पॉन्डेंस जो हमें कैरेक्टर्स दे रखे हैं हम उन कैरेक्टर्स को लिखते हैं एरिया 2 में. आफ्टर दैट एरिया 3 के अंदर हमें ट्रांसलेशनल फंक्शन और रोटेशनल फंक्शंस को लिखना होता है. ट्रांसलेशनल फंक्शंस दिस वन इज द x, y एंड z. इसको हम x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं. और हमें इसी एरिया के अंदर रोटेशनल फंक्शंस को लिखना होता है जिसको हम rx, ry और rz से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस वन इज अ एरिया 3rd which contains translational function and rotational function. और एक्सट्रीम राइट साइड में सबसे लास्ट में हमारे पास एरिया 4 जिसमें हमें बाइनरी फंक्शंस को लाइक दैट x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर को और ट्रांसलेशनल फंक्शंस लाइक दैट xy, yz और xz को लिखना होता है. दिस वन इज अबाउट द कैरेक्टर टेबल. ये हमारे पास ओवरऑल क्या दे रखी है कैरेक्टर टेबल. And what is the application of this character table? With the help of this character table, हमारा जो आज का जो टॉपिक है this one is the application of character table. इस कैरेक्टर टेबल में हम क्या क्या एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए हमें जो एप्लीकेशंस निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स को डिफाइन करना है. टोटल नंबर ऑफ मोड्स मींस टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम डिफाइन करेंगे रोटेशनल मोड्स के बारे में, रोटेशनल मोड. उसके बाद हम बात करेंगे वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में. इसी के अंदर ही हम ट्रांसलेशनल मोड को भी स्टडी करेंगे. ट्रांसलेशनल मोड कैरेक्टर टेबल की हेल्प से हम IR एक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि विच इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर इंफ्रारेड एक्टिव. उसके बाद इसी के अंदर ही हम रमन एक्टिविटी को भी शो कर सकते हैं. रमन एक्टिविटी को भी शो कर सकते हैं. देन उसके बाद हमें सिमेट्रिक मोड को अगर स्टडी करना हो, हम सिमेट्रिक मोड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. और एक इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन सिमेट्री, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, कैरेक्टर टेबल से. अब हम कैरेक्टर टेबल की हेल्प से इन सभी एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टर टेबल.
रोटेशनल मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, आईआर एक्टिविटी, रमन एक्टिविटी, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मोड इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन सिमेट्री। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, मैंने एक कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है। दिस मींस अ वेरी सिंपल C2B पॉइंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, मैंने वाटर मॉलिक्यूल के लिए कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने उसकी करेस्पोंडेंस जितने भी मोलिकुलर सिंबल्स थे उन मोलिकुलर सिंबल्स को लिखा है। एरिया 2 में नंबर ऑफ क्लासेस, कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट क्लासेस। एरिया 3 के अंदर हमने एक्स, वाई और जेड ट्रांसलेशनल फंक्शन, रोटेशनल फंक्शन को लिया है, इसलिए बाइनरी फंक्शन और ट्रांसलेशनल फंक्शंस को लिया है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा है टोटल नंबर ऑफ मोड्स। टोटल नंबर ऑफ मोड्स की बात करें या फिर इसको हम बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ मोड्स या डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे शॉर्ट फॉर्म में DOF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए मास पॉइंट। किसी भी मास पॉइंट के टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दैट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट अस अज्यूम अगर मुझे टोटल मोड निकालना हो, जैसे मेरे पास कोई भी एक मास पॉइंट है ये, तो इसकी पोजीशन को हम 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, x, y एंड z। तो एक अगर मेरे पास कोई भी मास पॉइंट है उसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 मोड्स होते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए दे रहा टोटल नंबर ऑफ n एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स या टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, 3n। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, 3n। चलिए मैं वाटर मॉलिक्यूल के केस में स्टडी कर रहा हूं। हमने इसे पिछले वाले लेक्चर में स्टडी किया था, रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और जब हमने C2B के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का रिडक्शन किया था, तो हमारे पास जो मोड निकल के आया था 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2, ये मोड निकल के आया था हमारे पास। अब मैं वाटर मॉलिक्यूल के केस में स्टडी कर रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल, इट इज ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स आर 3, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या टोटल नंबर ऑफ मोड्स देखिए कितने आएंगे, 3n। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9। मींस इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ मोड्स विल बी 9। अब चेक करते हैं, देखिए 3, 1, 4, 3, 7 एंड 2, 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो मोड्स निकल के आते हैं हमारे पास रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस में, दीज आर द टोटल मोड। इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोड भी होंगे, इसके अंदर रोटेशनल मोड्स भी होंगे और इसके अंदर वाइब्रेशनल मोड्स भी होंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ मोड्स इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल आर 9। इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं, 9। मींस इसके अंदर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों मोड्स होंगे। अब अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोड्स के बारे में, तो देखिए रोटेशनल मोड्स के बारे में या ट्रांसलेशनल मोड्स के बारे में। अब ट्रांसलेशनल मोड्स किस तरीके से निकालते हैं, किसी भी मोलिकुलर सिंबल के करेस्पॉन्डेंस, किसी भी मोलिकुलर सिंबल के करेस्पॉन्डेंस अगर x, y और z होगा, मींस सबसे पहला केस है ट्रांसलेशनल मोड जो हम चेक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एरिया 3 को देखकर ही चेक करते हैं, एरिया 3 को देखकर ही चेक करते हैं। एरिया 3 में जहां पर भी x, y और z मिलेगा, ऑल आर द ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड्स होंगे। अब देखिए A1 की करेस्पॉन्डेंस Z है, ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड की बात करता हूं, ये है ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड। किस तरीके से निकालेंगे, इसकी करेस्पॉन्डेंस Z है, A1 आ गया, प्लस B1 के करेस्पॉन्डेंस X है, B1 आ गया, प्लस B2 के करेस्पॉन्डेंस Y है, ये B2 आ गया। ये ट्रांसलेशनल एक्टिव मोड्स होते हैं। उसके बाद अगर हम रोटेशनल एक्टिव मोड्स की बात करें, हर वो मोड रोटेशनल एक्टिव होगा जिसमें किसी भी मोलिकुलर सिंबल के सामने Rx, Ry और Rz फंक्शंस होंगे। अब देखिए मुझे रोटेशनल एक्टिव मोड्स को फाइंड आउट करना है। दीज आर द टोटल मोड्स। रोटेशनल मोड्स को चेक करना, देखिए A1 के सामने सिर्फ Z है, ये रोटेशनल एक्टिव नहीं होगा, मतलब रोटेशनल मोड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। A2 के सामने Rz है, B1 के सामने Ry है और B2 के सामने Rx है। मींस A2 प्लस B1 प्लस B2। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांसलेशनल मोड, ये मेरे पास क्या है, रोटेशनल मोड।
और ये क्या है, टोटल मोड। और टोटल मोड के अंदर टोटल टाइप ऑफ 3 मोड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशनल मोड, सेकंड वन इज द रोटेशनल मोड एंड थर्ड वन इज द वाइब्रेशनल मोड्स। तो अगर हम वाइब्रेशनल मोड्स को कैलकुलेट करना चाहें देन वाइब्रेशनल मोड्स क्या आएगा, टोटल मोड्स में से अगर हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर टेबल। किसी भी पॉलिट्यूड के करेस्पॉन्डेंस से किसी भी मॉलिक्यूल के जो भी वाइब्रेशनल मोड्स होंगे वो निकाल सकते हैं। तो देखिए 3A1 में से A1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया, 2A1 प्लस A2 से A2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3B1 से 1B1 ये है, 1B1 ये है, रिमेनिंग क्या बचा B1, 2B2 है, 1B2 यहाँ है, 1B2 यहाँ, मींस रिजल्टेंट ये क्या आ रहा है हमारे पास, वाइब्रेशनल मोड्स। तो वाइब्रेशनल मोड्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 वाइब्रेशनल मोड्स आ रहे हैं इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं जनरली इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल जो मोड आ रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूं, ट्रांसलेशनल मोड है हमारे पास 3, 1, 2 एंड 3, रोटेशनल है हमारे पास 1, 2 एंड 3, रोटेशनल हमारे पास क्या है 3 और वाइब्रेशनल क्या है 2 और 1, दिस वन इज आल्सो 3। These are the different modes in case of a water molecule। अगर हम water molecule की बात करते हैं तो total number of modes अगर हमें निकालने हो, there are total 9 modes as we know that the formula of 3n 9 modes हैं, these are the 9 modes। इसमें 3 हमारे पास क्या है ट्रांसलेशनल, 3 क्या है रोटेशनल, तो रिमेनिंग 3 क्या बचे हमारे पास वाइब्रेशनल। अब देखिए अगर हम इसे थ्योरेटिकली एज पर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो देखिए एज पर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एज वी नो दैट अगर हम टोटल मोड्स की बात करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के केस में अलग अलग होंगे। अब देखिए मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज अ लीनियर एंड सेकंड वन इज द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अलग अलग मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, फर्स्ट वन इज अ लीनियर एंड सेकंड वन इज द नॉन लीनियर। अब लीनियर के केस में अगर हम स्टेप बाय स्टेप केस लेके चलेंगे कितने ट्रांसलेशनल है कितने रोटेशनल है, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के केस में रोटेशनल जो होते हैं दीज आर 2, ट्रांसलेशनल मोड होते हैं दीज आर 3, और अगर हम वाइब्रेशनल की बात करें तो वाइब्रेशनल को हम एक फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल। इसमें टोटल मोड हम 3n से निकालते हैं, तो टोटल मोड देखिए रोटेशनल है 2, ट्रांसलेशनल है 3, तो रिमेनिंग क्या होगी वाइब्रेशनल फॉर्मूला इज 3n minus 5, दिस वन इज 3n minus 5। और वैसे अगर हम नॉन लीनियर की बात करें रोटेशनल जो मोड होते हैं दीज आर 3, ट्रांसलेशनल मोड्स जो होते हैं दीज आर अगेन 3, और अगर हम वाइब्रेशनल मोड्स की बात करें टोटल है 3n, जिसमें से हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग क्या आ रहा है मेरे पास 3n minus 6। वैसे ही जनरल केस में अगर हमें फर्दर वाइब्रेशन को भी हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है हमारे पास स्ट्रेचिंग, एक होता है हमारे पास दिस वन इज सॉरी स्ट्रेच एंड सेकंड वन इज आई थिंक बेंडिंग। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेचिंग के लिए होता है n-1 और बेंडिंग के लिए होता है 2n-। अगर हमें फर्दर डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से वाइब्रेशन को भी फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, दिस वन इज स्ट्रेचिंग मोड एंड दिस वन इज अ बेंडिंग मोड। एंड सिमिलर केस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए कितना आ रहा है 3n - 6। अब देखिए हमने जो आंसर निकाला है उसको एक बार वेरीफाई करते हैं। वाटर दिस वन इज अ बैंड शेप, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। वाटर के केस में वाटर अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है 3 into 3, टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हो गए 9, टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या 9, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में रोटेशन कितने होते हैं 3, हमने निकाला था रोटेशन कितने हैं 3, ट्रांसलेशन कितने होते हैं 3, अगेन ट्रांसलेशनल 3, और अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन कितने निकल के आते हैं हमारे पास 3n - 6 मींस 9 - 6 इज इक्वल टू 3, ये भी कितने आ रहे हैं 3। एंड दिस वन इज अ वेरिफिकेशन ऑफ आवर आंसर कि अगर हमें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए अगर चेक करना हो कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स को हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मोड्स और द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल मोड्स किस तरीके से निकालते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स किस तरीके से निकालते हैं, देन ट्रांसलेशनल मोड्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन इज IR एक्टिव। कौन कौन से
इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन IR एक्टिव होंगे। तो IR एक्टिविटी के केस में हमें पता है देयर विल बी एज पर स्पेक्ट्रोस्कोपी देयर विल बी द चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा दैट वो मॉलिक्यूल जो है वो IR एक्टिविटी को शो करेगा। तो सिंपल टर्म में अगर हम IR एक्टिविटी को अगर चेक करना चाहें तो IR एक्टिविटी बेसिकली हमें IR एक्टिविटी के लिए एज पर कैरेक्टर टेबल रूल के अकॉर्डिंग IR एक्टिविटी के लिए हमेशा हमें थर्ड कॉलम को देखना होता है। लेट अस चेक द थर्ड कॉलम। सिर्फ और सिर्फ एरिया थर्ड को देखना होता है और एरिया थर्ड में जिस भी मॉलिक्यूल सिंबल की करस्पॉन्डेंस X, Y और Z आएगा, जिस भी मॉलिक्यूल सिंबल की करस्पॉन्डेंस X, Y और Z आएगा वो सारे के सारे IR एक्टिविटी को शो करते हैं। देखिए इसमें A1 की करस्पॉन्डेंस Z आ रहा है, B1 की करस्पॉन्डेंस X आ रहा है, B2 की करस्पॉन्डेंस Y आ रहा है। दिस IR करस्पॉन्डिंग IR जो ये हमें हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल सिंबल दे रखे हैं किसी भी IR के करस्पॉन्डेंस दिस शोज IR एक्टिविटी Z, X और Y ये IR एक्टिविटी को शो करते हैं। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट टू शो द IR एक्टिविटी ऑफ एनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड केस में हम बात करते हैं रमन एक्टिविटी के बारे में। एज पर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने पढ़ा है देयर विल बी द चेंज इन पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। There will be the change in the shape of polarizability ellipsoid during the any vibrational motion or rotational motion। किसी भी vibrational motion या rotational motion की correspondence अगर polarizability ellipsoid के shape में अगर change होगा तो वो हमेशा रमन एक्टिविटी को शो करता है। As we know that polarizability ellipsoid is a three dimensional shape, एक थ्री डायमेंशनल शेप होती है। तो रमन एक्टिविटी के केस में हमेशा हमें बाइनरी फंक्शन को चेक करना होता है कि जिस भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की करस्पॉन्डेंस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर आएगा, जिस भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की करस्पॉन्डेंस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर आएगा वो हमेशा रमन एक्टिविटी को शो करेगा। अब देखिए इसमें हमें रमन एक्टिविटी के केस में हमें एरिया 4 को देखना होता है। लेट अस चेक द एरिया 4। एरिया 4 को चेक करना होता है। देखिए एरिया 4 में दीज आर द बाइनरी फंक्शन, ये बाइनरी फंक्शन है और ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के मॉलिक्यूल सिंबल ए की करस्पॉन्डेंस आ रहा है। इस रमन एक्टिव वाइब्रेशंस सॉरी रमन एक्टिविटी जो शो करेगा वो कौन सा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन शो करेगा? फर्स्ट दिस वन इज A1। दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द IR एक्टिविटी और रमन एक्टिविटी। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट सिमेट्रिक मोड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिमेट्रिक मोड को देखिए किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की करस्पॉन्डेंस सारे के सारे अगर सिमेट्रिक कैरेक्टर्स होते हैं मीन सारे के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक मोड को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिक मोड को रिप्रेजेंट करेगा अगर सारे के सारे कैरेक्टर किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की करस्पॉन्डेंस जितने भी कैरेक्टर्स हमें दे रखे हैं ऑल आर सिमेट्रिक इन नेचर। अगर सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मोड को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम C2B पॉइंट ग्रुप में चेक करते हैं। सिर्फ फर्स्ट जो हमारे पास रो दे रखी है उसमें सारे के सारे +1 +1 +1 +1 है। देखिए इसमें 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास A1 जो है दिस वन इज अ मोस्ट सिमेट्रिक मोड। मींस किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करस्पॉन्डेंस हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है? कैरेक्टर देखना होता है। कैरेक्टर अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं मींस सारे सिमेट्रिक हैं दैट मींस हम उसे क्या बोलते हैं? दिस वन इज अ मोस्ट सिमेट्रिक मोड। उसके बाद हम बात करते हैं इन प्लेन, ऑन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन के बारे में। ऑन द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन के लिए हम हमेशा कैरेक्टर चेक करते हैं सिग्मा H की करस्पॉन्डेंस। कि सिग्मा H की करस्पॉन्डेंस हमें कैरेक्टर क्या गिवन है। अगर सिग्मा H की करस्पॉन्डेंस जो कैरेक्टर है अगर वो सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव मींस सिमेट्रिक और नेगेटिव मींस एंटी सिमेट्रिक,
अगर पॉजिटिव होगा तो वो होगा ऑन द प्लेन, और अगर एंटी सिमेट्रिक होगा तो वो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। मीन्स ऑन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन मोड अगर हमें चेक करना है तो हमें कैरेक्टर चेक करना होता है किसकी करेस्पॉन्डेंस, सिग्मा एच की करेस्पॉन्डेंस। सिग्मा एच की करेस्पॉन्डेंस अगर हमें सिमेट्रिक दे रखा है, मीन्स पॉजिटिव अगर कैरेक्टर है तो वो सॉरी दिस वन इज ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। और अगर नेगेटिव है, एंटी सिमेट्रिक है, तो वो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन मोड। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जनरली एक पॉइंट और निकल के आता है, पैरेलल मोड और परपेंडिकुलर मोड। पैरेलल मोड और परपेंडिकुलर मोड। पैरेलल मोड और परपेंडिकुलर मोड के लिए हम जनरली प्रिंसिपल एक्सिस की करेस्पॉन्डेंस कैरेक्टर को चेक करते हैं। कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की करेस्पॉन्डेंस हम कैरेक्टर को चेक करते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की करेस्पॉन्डेंस कैरेक्टर सिमेट्रिक है और कैरेक्टर एंटी सिमेट्रिक है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस की करेस्पॉन्डेंस जो कैरेक्टर गिवन है वो अगर सिमेट्रिक होगा तब हम बात करते हैं पैरेलल मोड के बारे में। वो क्या होगा, पैरेलल मोड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर नेगेटिव है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर मोड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। और हमने जो ये स्टडी किया है इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के केस में हमने एक एग्जांपल स्टडी किया है C2V पॉइंट ग्रुप के लिए कि अगर हम C2V पॉइंट ग्रुप के लिए चेक करना चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल की एप्लीकेशंस को इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें एक एग्जांपल और लेना हो, लेट अस सी, हमें ये एप्लीकेशन थोड़ी बहुत अगर निकालनी हो लाइक दैट C3V पॉइंट ग्रुप के लिए, ये तो हम लोगों ने C2V पॉइंट ग्रुप के लिए स्टडी किया था। अगर हम C3V पॉइंट ग्रुप के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए C3V पॉइंट ग्रुप के लिए हमने जैसे कि स्टडी किया है, सबसे पहले हमें क्लास लिखनी होती है 2C3 3 सिग्मा V, मॉलिक्यूलर सिंबल A1 A2E, कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग मोस्ट सिमेट्रिक 1 2, देन दिस वन 1 -1 0। ये हमारे पास दे रखे हैं अलग अलग एरियाज, और इन एरियाज में जो दे रखा है Z RZ X Y RX RY। जनरली अगर हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो हमें कैरेक्टर टेबल हमेशा मिलेगी। एरिया थर्ड और एरिया फोर्थ हमें किसी भी कैरेक्टर टेबल में क्या होगा, गिवन मिलेगा। और उसी के बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक अगर हम नेट की बात करें, अगर गेट की बात करें, तो उसमें हमसे जनरली इसी पूरी की पूरी कैरेक्टर टेबल में एरिया 3 भी मिलेगा और एरिया 4 भी मिलेगा बेसिकली। ये हमारे पास रिजल्टेंट एक कैरेक्टर टेबल गिवन है विद दिस ऑल 4 एरियाज इन केस ऑफ द C3V पॉइंट ग्रुप। जनरल केस में ये एग्जांपल है मेरे पास अमोनिया के लिए। अमोनिया के केस में वही सेम केस है, हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। देन देयर आर द टोटल 12 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं अमोनिया के केस में, टोटल नंबर ऑफ अगर मोल्स की बात करें देयर आर द 12। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3n के अकॉर्डिंग कितने मोड आ जाएंगे, 12। रोटेशन की बात करो, वाइब्रेशन की बात करो, देखिए रोटेशनल और वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोड वो होंगे जो x y और z में एक्टिव होंगे, A1 है और E है। तो ट्रांसलेशन कौन कौन से है हमारे पास, A1 है और E है। वैसे ही अगर हम रोटेशन की बात करें, इसकी करेस्पॉन्डेंस RZ है, इसकी करेस्पॉन्डेंस RX और RY है, तो ये तो है ट्रांसलेशनल। अगर हम रोटेशनल की बात करें तो रोटेशन क्या आएगा मेरे पास, A2 एंड देन E। इसी तरीके से हम जनरली चेक कर सकते हैं, अगर हमें IR एक्टिविटी को चेक करना है, हर एक वो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जिसके सामने x y और z आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे।
A1 के सामने Z आ रहा है, E के सामने X और Y आ रहा है, तो A1 एंड E दीज शोज IR एक्टिविटी। रमन एक्टिविटी की बात करें, बाइनरी फंक्शन देयर विल बी द चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड, जिस भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की करेस्पॉन्डेंस x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आएगा वो हमेशा क्या होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं। तो रमन एक्टिविटी A1 जो मोड होगा वो हमेशा रमन एक्टिविटी को शो करेगा। सिमेट्रिक की बात करें, दिस वन इज द मोस्ट सिमेट्रिक, सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। देन एक ही साइन के सारे दिस वन इज द मोस्ट सिमेट्रिक। देन इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन जनरली हम ऑन द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन हम सिग्मा एच से चेक करते हैं, इसमें सिग्मा एच भी नहीं है। पैरेलल मोड और परपेंडिकुलर मोड जो है वो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से करेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास C3 है, प्रिंसिपल एक्सिस की करेस्पॉन्डेंस अगर +1 है तो पैरेलल मोड आएगा। ये भी पैरेलल मोड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वाला क्या शो करेगा, परपेंडिकुलर मोड को रिप्रेजेंट करेगा। दिस वन इज ओवरऑल एप्लीकेशन अबाउट द कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल की हेल्प से हम अलग अलग मोड्स को, IR एक्टिविटी को, रमन एक्टिविटी को, इन सभी को डिफाइन कर सकते हैं। कल का हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा ग्रुप थ्योरी पे, उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी को जनरली कंपाइल करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को किस तरीके से चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल।